नमस्कार। मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के। देखिए, हमारे देश में के प्रजातांत्रिक सिस्टम में एक बहुत ही सुंदर पहलू ये है कि हमेशा हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। लोकसभा के बाद सभा का जो है विधानसभा का इलेक्शन होते रहते हैं। अभी दो राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये चुनाव व्यस्त राज्य हैं। हरियाणा में तो चुनाव अब होने वाले हैं, अब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 फेज़ का जो चुनाव है, 1 फेज़ का चुनाव हो चुका है। दोनों राज्य में समानता ये है कि दोनों के 90 मेंबर असेंबली है दोनों स्टेट में। एक जो जे एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है, हरियाणा फुल फ्लेज राज्य है। हम जम्मू कश्मीर की अभी की स्थिति की बात करते हैं। पहले फेज में तकरीबन 61% वोटिंग हुई और ये वोटिंग कहा जाता है कि पिछले चुनाव आयोग के अनुसार पिछले 7 चुनाव जो हुए, जिसमें 4 लोकसभा चुनाव थे और 3 विधानसभा में, सबसे बढ़िया चुनाव है। ये जो 61% जहाँ चुनाव हुए, ये जम्मू कश्मीर के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स के 24 सीट पर हुए, 24 सीट्स पर हुए। ये 24 सीट्स पहले 22 हुआ करते थे, लेकिन परिसीमन के बाद अब ये 24 हो गई है। परिसीमन के बाद डोडा और किश्तवाड़ में एक सीट बढ़ गए। इसमें से जो 16 जो सीट जहां इलेक्शन हुए वो कश्मीर में एरिया में पड़ता है, 8 जम्मू एरिया में। इसमें दक्षिण कश्मीर का भी वो पार्ट है जहां मुफ्ती महबूबा की जो पार्टी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अच्छा इन्फ्लुएंस माना गया है। और इनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है वो चुनाव में है। खुद जो महबूबा मुफ्ती जो है चुनाव में खड़ी नहीं हो रही है इस बात में। अब इलेक्शन तो फर्स्ट पेज का इलेक्शन होने पर बहुत तरह की बातें पहले होती थी कि जिस बार जो चुनाव होगा, इसमें चूँकि 370 के हटाए जाने का बाद चुनाव है, इसीलिए इसके लोग बहिष्कार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और देख रहे हैं जो लोग बढ़ चढ़ करके 61% जो है एक अच्छे वोटिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है आगे भी जो फेज है 25 सितंबर और 1 अक्टूबर है, उसमें अच्छे मतदाता बढ़ चढ़ कर आएंगे और उसमें ये भाग लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक चीज़ देखने की मिली है, इम्पोर्टेंट है, जो चुनाव आयोग भी कहते हैं कि बेहतर सुरक्षा के बाद और जो राजनीतिक दल और जो उम्मीदवार जो बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं, वो भी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, वो भी जो हमेशा किसी चुनाव के वक्त ये इस थकते नहीं थे कि चुनाव को बहिष्कार कर दिया, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एवं वो जमात इस्लाम जो है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंस के कैंडिडेट के रूप में जो वहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। इसीलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने में लग रहा है कि जो इनकी जो कहते हैं जमहूरियत किसान जो है कश्मीर में, जमहूरियत किसान जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका ये निशाना है फर्स्ट फेज का इलेक्शन, जो बहुत बढ़िया रहा। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे किश्तवाड़ क्षेत्र में, वहाँ 80% वोटिंग हुई है, उसमें किया गया है। ये तब जबकि वो 370 जो स्पेशल एक्ट को हटाने के बाद इतनी परसेंट यहाँ ये वोटिंग हुई है। अब दूसरा इसी तरह जो अब आने वाले 2 चुनाव के बाद अब उम्मीद है ये परसेंटेज और भी ये बढ़ेगी और आने वाले इनका परसेंट बढ़ेगा और पूरा चुनाव सक्सेसफुली संपन्न होगा। दूसरी ओर हम जब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 90 मेंबर के लिए 5 डिस्ट्रिक्ट के चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावी जो कैंपेन है अपने चरम सीमा पर है, कुछ दिन ही रह गए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्टी जो रूलिंग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो इनकम्पेंट जो गवर्नमेंट है, और कांग्रेस में कॉमन है, जो दोनों में अपनों से बगावत भूत हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी तक 2014 से करीब 10 साल से सत्ता में है और बहुत सारे एंटी कैम्पन्सी फैक्टर्स जो बताते हैं उसके अगेंस्ट में है। जैसे हरियाणा में कहा जाता है जो जाट है, जो एक डोमिनेंट ग्रुप है, जाट नाराज है, फार्मर्स कुछ नाराज हैं और इसका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में भी बगावत ऐसे ही है।
जहां भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट बहुतों को टिकट नहीं दिया गया है वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। एक तो प्रभावशाली नेता कांग्रेस में चले गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो फेनोमेना है वो सावित्री जिंदल, जो जिंदल जो अभी ये कहा जाता है कि ये हमारे देश की सबसे धनी महिला मानी जाती है, जो है वो भी बगावत पर उतर चुकी है और इंडिपेंडेंट के रूप में हिसाब में हो सकता है उनका कैंडिडेट खड़ी हो जाए। उनके बेटे नवीन जिंदल अभी हाल में हुए लोकसभा में कुरुक्षेत्र से सांसद होकर आए हैं। ये दोनों माँ बेटे कभी कांग्रेस में थे, कुछ महीने पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन उनका जो परिवार है लीगेसी हो सकता है बीजेपी वो यदि खड़ी हो जाती है तो बीजेपी को अच्छा खासा डैमेज करे। कांग्रेस में इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जैसे अम्बाला जैसे सीट है, अम्बाला जैसे कि में ऐसे तो कांग्रेस में बाप को जो उनके जो थे उनको टिकट दिया तो बेटी उसके अगेंस्ट में खड़े हो गई। वहाँ अनिल विज जो बीजेपी की जो कद्दावर नेता हैं वो खड़े हुए। तो ये बगावत इन दोनों बीजेपी और कांग्रेस को ये जो रिबेलियन फ्रॉम विदिन जो है वो कितना डैमेज करती है ये देखने को मिलेगा। कांग्रेस 10 साल जो राजनीतिक जो सत्ता से पीछे रहने के बाद, सत्ता में नहीं रहने के बाद अब पूरे जोश खोश में हैं। जो हम अपने हमारी नई सरकार बनाए उसमें जो खास करके जाट, दलित और मुस्लिम जो सोशल का समीकरण है उसके बल पर वो सत्ता मानी चाहती है। लेकिन एक बीच में और भी इंटरेस्टिंग फेनोमेना हुई, जो कुमारी सैलजा जो दलित के वहाँ के कद्दावर नीति हैं अभी कुछ दिनों से नाराज़ बताए जा रहे हैं। कुछ कमेंट्स जो कांग्रेस के जो कुछ कमेंट्स के बाद उनके गेस्ट में जाने के बाद कुमारी सैलजा जो 61 ईयर्स कुमारी जो सैलजा है वो दलित के जाने पहचाने फेस है, हरियाणा में है। ये इस बार 3 बार लोकसभा के से और 1 बार राज्यसभा से चुनकर अभी भी इस जो पिछले लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा सांसद ये बनी है। उनका एक प्रभाव है जो हरियाणा के जो में 17 सीट जो रिजर्व सीट्स हैं खास करके, तो ये जो हिसार वाला ये सब एरिया है उसमें कहा जाता है जो सैलजा का काफ़ी इफेक्ट है। तो जो ही अब सैलजा अभी एक्टिवली कांग्रेस के कैंपेन में भाग नहीं ले रही है, सोशल मीडिया में भी उतना इफेक्ट नहीं है। इसको देखते हुए इंटरेस्टिंग बीएसपी के आकाश आनंद और बीजेपी मनोहर लाल ठक्कर ने उनको रैदर कहा जो अब हमारी पार्टी में ये दोनों कह रहे हैं हमारे पार्टी में आ जाओ क्योंकि कांग्रेस जो दलित का अपमान करती है। लेकिन अभी तक सैलजा ने अपना जो पता नहीं कि अभी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में वहाँ कुछ इस तरह से देखने को के मिले और वो बहुत इफेक्ट कर सकता है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग है जो वहाँ जो ग्रुप है हरियाणा में जो कांग्रेस में 2 जो ग्रुप कहा जाता है जो एक दूसरे के आमने सामने टकराते रहते हैं। एक तो हुड्डा का ग्रुप अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, दूसरा जो ये जो ग्रुप है जिसमें सैलजा सुरजेवाला हैं और सैलजा है। सैलजा चाहती थी कि जब हमें एमएलए की टिकट भी मिले और कई बात तो डायरेक्टली दलित सीएम की बात कह चुकी है। जब हम जो दलित देश इट इस टाइम जो हरियाणा है मस्ट हैव द दलित चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस हाई कमांड को है उसको दोनों को बैलेंस, जाट गुज्जर दोनों को बैलेंस करके, जाट और दलित को दोनों को बैलेंस करके उन्हें जाना है ताकि वो दोनों एक, क्योंकि अब यदि दलित पर ज़्यादा इम्फेसिस दे देंगे जैसे टिकट समय देखा गया जो मोस्ट ऑफ द सीट 90 में ऑलमोस्ट 70+ सीट जो है जो हुड्डा के खेमे को मिला, कुछ एक सीट इनके की है। लेकिन सैलजा का जो एक इमेज है दलित की जो एजुकेटिव इमेज है वो इनको डैमेज न करे आने वाले मुस्लिम, क्योंकि ये दलित के सपोर्ट और जाट के सपोर्ट पर भी पिछले लोकसभा में जो 10 में से ये 5 सीट लिए वो भी 2 लोकसभा के बाद तो परेशानी की बात कांग्रेस के लिए है। वो उम्मीद कर रहे हैं जो सैलजा ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे हमारा जो ये दलित वाला जो फैक्टर है तो वो दलित के एक बड़ा प्रभावशाली नेता है। लेकिन सच बात ये है कि जो इलेक्शन चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं राजनीतिक संबंध जो उसी तरह बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहा है
और प्रचार प्रसार में भी सब जो ये नेता हैं जो जिसको टिकट नहीं मिला, जैसे जो बहुत सारे जो एमएलए जो थे बीजेपी उनको उन्होंने रिटेन नहीं किया। कांग्रेस तो ऑलमोस्ट अब बीइंग द इन द अपोजिशन, कांग्रेस तो ऑलमोस्ट ऑल जो एमएलए इनके जो थे उसमें एक आध को छोड़ के सबको उन्होंने और टिकट दिया। और काफ़ी उम्मीद है अभी जो ओलंपियन रेसलर जो विघ्नेश फोगत को भी उन्होंने टिकट में ये दिया। और जाट और दलित और मुस्लिम तीनों का जो कम्बिनेशन लेकर ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आए। बीजेपी चाहती है जीवेची भले ही बिना जाट को नाराज करके जो गैर जाट जो ग्रुप जो है उस ग्रुप में जो जिसमें ओबीसी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अदर्स आते हैं, दलित भी आते हैं, सबको लेकर वो फिर से थर्ड सक्सेसिव टाइम आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जो बगावत इनमें इन दोनों पार्टी में हुए वो बगावत इन दोनों को कितना डैमेज करती है। रही जम्मू एंड कश्मीर के बाद, तो जम्मू कश्मीर में जो प्रथम चरण में जिस हिसाब से वो कुछ मतदाता दिए, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दोनों फेज में इसी तरह से बढ़ चढ़ कर मतदाता लेंगे और शांति और अशांति की और स्टेबिलिटी की वहाँ पीस की बाहर